नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज छाबड़ा, सीनियर चेस्ट फिजिशियन, मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जब से ये दिवाली का त्यौहार निकला है, अभी हॉस्पिटल में हमने ये देखा है कि ओपीडी विजिट्स, पेशेंट में जो सांस की जो दिक्कत है उनका नंबर और इमरजेंसी विजिट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ऐसा क्या होता है दिवाली के बाद कि इन लोगों में सांस की दिक्कत बढ़ जाती है? नॉर्मली दिवाली जो अक्टूबर के महीने में आई है, तो इसमें थोड़ा सा वातावरण में जब से दिवाली का पटाखे चल रहे हैं उसमें PM 2.5 और पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। सिर्फ इस मात्रा के अलावा दिवाली का जो त्यौहार जो अक्टूबर में आता है, इसके बाद थोड़ा मौसम भी बदलता है तो लोगों में एलर्जी की मात्रा भी बढ़ जाती है। प्लस जो हवा की जो मूवमेंट है जो कि पॉल्यूशन को कम करती है, वो हवा की जो मूवमेंट है वो भी कम हो जाती है वातावरण में। तो इन सब कारणों से जो हवा में पॉल्यूशन है, PM 2.5, PM 5 PM 10 जिसकी हम बात करते हैं, उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये PM 2.5 और PM 10 जैसे पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो ये पॉल्यूशन के कण होते हैं, ये सांस के मरीजों में सांस के रास्ते जाके फेफड़ों में सूजन पैदा करते हैं। अब ये किन किन लोगों में ज़्यादा परेशान करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। एक तो है नॉर्मल आदमी जिसको कोई सांस की दिक्कत नहीं है। अगर उन लोगों में भी हमने देखा है कि दिवाली के बाद से ये उनको सांस की दिक्कत, खांसी या चेस्ट में कंजेशन या बलगम की मात्रा बढ़ जाती है। और एक हम बात करते हैं जिनको पहले से सांस की या हार्ट की दिक्कत है। तो जिन लोगों में पहले कोई सांस की दिक्कत नहीं है, उसमें वो लोग कुछ ससेप्टेबल इस तरह वाले लोग होते हैं जिनके लंग्स वैसे कमज़ोर होते हैं। जैसे 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों में, या फिर जो डायबिटीज़ है, इन लोगों में यूजुअली बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, बॉडी में लड़ने की ताकत कम होती है। तो पॉल्यूशन के बाद से इन लोगों में सांस की दिक्कतें, चेस्ट में कंजेशन जिसको हम आमतौर पर ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, वो ज़्यादा कॉमन हो जाता है। अब दूसरी हम बात करते हैं जिन लोगों में पहले से सांस की दिक्कत, जिसको अस्थमा या COPD या दमे की दिक्कत है। इन लोगों में जो ये पॉल्यूशन की मात्रा जब से बढ़ी है, तो इनमें जो सांस की जो दिक्कतें हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, फेफड़ों में सूजन ज़्यादा हो जाती है। पॉल्यूशन के लेवल होने के कारण जो बलगम अंदर से निकलना और इनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी वो ज़्यादा कम हो जाती है। प्लस इनका जो नॉर्मल मेडिसिन से ये कंट्रोल चल रहे थे, तो उनके उस मेडिसिन से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो हम इस तरह क्या प्रिकॉशन लें कि आप जो सांस के मरीज हैं वो इस मौसम में इस पॉल्यूशन से बचे रहें। पहला, दवाई बिल्कुल नहीं छोड़ें। अगर आपके कंफर्टेबल है, आपको सांस की दिक्कत नहीं हो रही और पॉल्यूशन की मात्रा हो रही है, तो आमतौर पर हमने देखा है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन कम कर देते हैं कि सांस की दिक्कत नहीं हो तो वो दवाई बिना डॉक्टर के सलाह के कम कर देते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है हॉस्पिटल एडमिशन और इमरजेंसी एडमिशन का। तो जब तक डॉक्टर की सलाह ना लें, ये मौसम में एटलीस्ट अपने सांस की दवाइयों को कम ना करें। कभी भी लगता है कि आपको छाती में जकड़न हो रही है, दवाई लेने की मात्रा की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, ऑक्सीजन की कमी लग रही है या हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं, उस कंडीशन में तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। कुछ एक वार्निंग साइंस होते हैं जो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि ये बिल्कुल देखते रहें। पहला वार्निंग साइन जैसे बच्चों में होता है, इन लोगों में पसलियाँ चलना होता है। अगर पसलियाँ चल रही हैं तो घर पे कोई ट्रीटमेंट नहीं देके तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। या फिर बलगम में खून आना, पसलियाँ चलना, हाथ पैर नीले पड़ना या फिर थोड़ी सी बेहोशी या गफलत वाली हालत, ये कुछ एक वार्निंग साइन है जो कि सांस के मरीजों को इस मौसम में ध्यान रखना चाहिए ताकि सांस की दिक्कतों से बचे रहें और इस मौसम में इस पॉल्यूशन से आराम से निकल जाएं और हॉस्पिटल की एडमिशन की ज़रूरत ना पड़े और दवाइयों से काम हो जाए। और एक और चीज़ है कि हम बोलते हैं कि दिवाली के बाद जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो मॉर्निंग वॉक में फेस मास्क लगाना, प्रिवेंशन करना, ज़्यादातर जितना भी हो सके घर के बाहर अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में ना जाके दोपहर को जाना, और जितना हो सके घर के अंदर अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो तो ये नवंबर और अक्टूबर का महीना अंदर एक्सरसाइज करना बेटर है। तो ये कुछ इस तरह वाले तत्व हैं जिसको हम करने से सांस के मरीज इस मौसम में सांस की दिक्कतों से बच सकते हैं। नमस्कार।